आज चक्राता विधानसभा क्षेत्र के सहिया में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और टेहरी लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के चुनाव प्रचार में जनसभा रैली में पहुंचकर चक्राता विधानसभा क्षेत्र की आम जनता से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार को बनाने में आम जनता से अधिक मतदान का हिस्सा बनकर इस बार 400 का लक्ष्य पार करने की आम जनता से अपील की। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र के विकास में भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, नकल रोकने के लिए कानून, समान नागरिकता अधिकार, महिलाओं के लिए आरक्षण सहित राज्य सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया। इस मौके पर उन्होंने जनता से मत का प्रयोग करने की भी अपील की। कार्यक्रम के दौरान टेहरी सांसद उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि जनता मेरा परिवार है, जिनसे मुझे और मेरे परिवार को हमेशा से प्यार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को विस्तार से मंच के माध्यम से गिनाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं विधानसभा चक्राता के चुनाव संयोजक रामशरण नौटियाल ने चक्राता टाउनशिप के रूप में विकसित कराने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से चक्राता विधानसभा कांग्रेस मुक्त हो रहा है। इस मौके पर मूरत राम शर्मा, प्रताप सिंह रावत, अमर सिंह चौहान, मटोर सिंह चौहान, प्रवीण चौहान, प्रशांत भसीन, गजेंद्र जोशी, भारत चौहान, कुंदन सिंह चौहान सहित कई पार्टी पदाधिकारी एवं महिलाएं उपस्थित थीं। हेली सेवा कौन सी चलने वाली है, देहरादून के एयरपोर्ट का कितना काम हो गया, कितना काम आगे बढ़ने वाला है, और ऐसे अनेक काम यहाँ पर आपने आगे बढ़ाया है। भाई बहनों, हम लोग चक्राता जो हमारी विधानसभा है, जौनसार बाबर का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी मधु चौहान जी ने बहुत सारी बातें यहाँ से बताई हैं। अब मैं चूंकि उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, उससे पहले रामशरण नौटियाल जी ने भी बहुत बातें बताई हैं। तो ये पर्यटक स्थल के रूप में ये अलग, क्योंकि हमारे बहुत सारे आज पर्यटक स्थल धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, नए रूप में, नए स्वरूप में उनको पूरी दुनिया के सामने उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारा ये चक्राता यहाँ भी असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं पर्यटन की हैं, धार्मिक पर्यटन की हैं, तीर्थाटन की हैं। उस क्षेत्र में हम इसको विकसित करेंगे। नवीन चक्राता टाउनशिप को बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसमें 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। और इसके बनने से कालसी और चक्राता तहसील के और पूरे जौनसार के लगभग 40 गांवों को इसमें विकसित किया जाएगा, उनको हर प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में हमने बहुत सारे सड़क मार्गों के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है और इन मार्गों का निर्माण लंबे समय से अधर में अटका हुआ था। मेरे संज्ञान में ये बात आई, आप सब लोगों ने मुझे बताया और मैंने इसका संज्ञान लेते हुए सारी जो धनराशि इसकी स्वीकृति होनी थी वो स्वीकृति हो गई है। कुछ और स्वीकृतियां होनी है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी स्वीकृतियां चक्राता को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए होंगी, उन सब में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया जाएगा। उन सबको निकट भविष्य में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि में विकास के कई सारे नए आयाम स्थापित हुए हैं। इसलिए देवभूमि की जनता ने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार इस बार 2022 के आम चुनाव में पहली बार एक परिपाटी बदलने का काम किया। आप सबको पता होगा, हर बार चुनाव होता था, हर चुनाव में अगर भाजपा की सरकार है तो अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार हो जाया करती थी और कांग्रेस की सरकार थी उसको यहाँ की जनता बदल देती थी। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर आया 2022 का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक परिपाटी बदल दी। महादेव की जय, काली मैया की जय, हर महादेव की जय, पुष्कर धामी जी की जय। चक्राता विधानसभा में आज लोकसभा चुनाव के लिए आप सबके बीच में हम सब लोग आज जिनके लिए
आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपका मत, आपका समर्थन और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। ऐसे मंच पर आसीन हमारे इस लोकसभा की देश आत्मनिर्भर बन रहा है। नौजवानों को, युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को, माताओं को, बहनों को आज अनेक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल रहा है। स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, अपने स्थानीय उत्पाद बनाने के अवसर मिल रहे हैं। मैं पूरे मातृशक्ति के उत्सव जो पूरे राज्य के अंदर हमने करे थे कि मातृशक्ति के उत्थान के लिए उनको एक मंच मिले, उनको एक स्थान मिले, उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्थान हो, वो हर प्रकार से आत्मबल बढ़े, अपने आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम करे। इसके लिए जब मैं मातृशक्ति के उत्सव में पूरे प्रदेश के अंदर गया तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक भी मातृशक्ति को नहीं लड़ाया। उत्तराखंड में 5 सीटें आपने देखा है, उन्होंने किसी ने परिवार के लोगों को लगा दिया, किसी ने जो है खाली जो है कोटा पूरा कर दिया। और चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है ये उनको अच्छी तरह पहले ही मालूम था। आप ऐसा बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये तो काम है कि आगे सबको जो किसको करना चाहिए करने दो। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना। लाइफ में तो ऐसा होता ही है, कोई पहला बार थोड़ी है कोई लड़ रहा है। इस बार कितने वोटों से जीते हैं? इस बार कितने वोटों से जीते हैं? अभी से मैं नहीं गिन सकती, गिनना तो तुम्हें है, आप लोग को है, आप लोग वोट देते हैं, पूरा हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, हम आगे बढ़ेंगे। चैलेंज तो सबको करना ही है और हम लोग चैलेंज से डरते नहीं। नेक्स्ट बार से बढ़ेगी। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या आप अपनी भी आहुति उसमें डालेंगे? ऑब्वियसली मुझे क्या, आप लोग को डालना जरूरी है। मेरा तो एक वोट है, आप लोग का इतने वोट है। मैडम जी, विपक्ष आरोप लगाता है कि आप क्षेत्र में नहीं आते, कितनी इसमें सच्चाई है? अगर मैं नहीं आती थी या मुझे ऐसा लगता था तो आज आदरणीय मोदी जी मुझे टिकट क्यों देते? थैंक यू, धन्यवाद। सब जगह का जो है पूरा हिसाब जोड़ने के बाद 400 पार की बात हुई है। 400 पार होगी। उत्तराखंड में हम लोग जो है 5 सीटें जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हमारी माला लक्ष्मी राज्य शाह जी इस बार भारी अंतर से जीतेंगे। आप सबके आशीर्वाद से चलिए। ले लिया सॉरी देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। टिहरी लोकसभा से 11 प्रत्याशी मैदान में है और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि पिछले 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में जितने काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, उनका जो प्रतिफल है वो लोकसभा चुनाव में इस बार अवश्य मिलेगा। और मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, उत्तराखंड में जितनी 5 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेगी। चक्रता विधानसभा में इस बार बढ़त की उम्मीद है? देखिए, मैंने कहा कि 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कहाँ से बढ़त है मैं ये नहीं कह सकती कि 14 विधानसभा में बराबर वोट मिलेगा, लेकिन कुल मिला के जो हमारी प्रत्याशी है वो बहुत अच्छे मार्जिन से इस लोकसभा चुनाव को जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के समय में जिस तरह से आम गरीब की चिंता की है और उसे फ्री राशन देने का काम किया है, तो विपक्ष को शर्म नहीं आती कि उस तरह की बात कर रहा है। विपक्ष ने केवल देश को लूटा है, कांग्रेस पार्टी ने केवल देश को लूटा और भ्रष्टाचार किया है, जबकि नरेंद्र भाई मोदी ने आज डीबीटी के माध्यम से आम गरीब किसान के खाते में सीधा पैसे भेजने का काम किया है। जो बिचौलिया थे उनको समाप्त करने का काम किया है। देश नरेंद्र भाई मोदी को चाहता है। उनके आरोप केवल मिथ्या आरोप है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है।
उत्तराखंड के अंदर 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से इस राज्य के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस तरह से उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इस सीट पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस लोकसभा सीट पर भी, कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। जो प्रत्याशी वो केवल खाना पूर्ति के लिए है। हमारी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह 5 लाख से अधिक मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेगी। कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे, जिनका जनाधार था उत्तरकाशी से लेकर देहरादून से लेकर, सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी को ही देश चाहता है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे चलना चाहता है। सर, एजेंसियों का दुरुपयोग को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी आज नहीं बनी है, सीबीआई आज नहीं बनी है। 57 और 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, ये काम उन्होंने किया होगा। आज भ्रष्टाचारियों पर रेड पड़ रही है, जिनके घरों के अंदर जो है तो नोटों की मशीन खराब करने का, नोटों की मशीन भी खराब हो रही है गिनते गिनते। 350 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए एक सांसद के घर में मिल रहे हैं, 50 करोड़ रुपए दूसरे के घर में मिल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल है और जेल में ही जाएंगे। ईडी का काम है, वो स्वतंत्र संस्था है, सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, वो काम कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सर, क्या आपके पास अधिकारियों का अकाल पड़ गया है? आपकी सरकार ने पहले संधू साहब को एक्सटेंशन दिया, अब राधा रतूड़ी मैम को एक्सटेंशन दिया। अति तो तब हो गई जब यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंह को भी आपने 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। क्या अधिकारी आपके पास नहीं है? कोई अधिकारियों की कमी नहीं। उत्तराखंड राज्य के अंदर एक पूरी टीम के साथ पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि अभी आचार संहिता आई है, इसके बाद इन सब विषयों पर विचार किया जाएगा।